लास्ट क्लास में अपन ने 2.2 के सारे एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब अपन आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.2 में, जिसमें जो अपन है अपन क्वेश्चन करेंगे। अब देखो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो अपन को अभाज्य गुणनखंड करना है। देखो इसके अंदर 4-5 क्वेश्चन है जिनके अपन को अभाज्य गुणनखंड करके देखने हैं। तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी बहुत इजी है, तो गुणनखंड आप कर लोगे। जैसे अपन ने एक्सरसाइज जो एग्जाम्पल किए थे उनमें तो अपन ने अभाज्य गुणनखंड विधि से ही अपन ने ऐसे निकाले थे। तो अपन इसके 1-2 क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, बाकी आप कर लेना। जैसे कि इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है 468 के अपन को अभाज्य गुणनखंड निकालने। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए भाग लेके देखेंगे, वो भी अभाज्य संख्या होगा। अब अभाज्य संख्या देखो कौन कौन सी होती है। एक अभाज्य संख्या नहीं होती, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 17 के बाद में 19, 23, 29, ये चलती जाती है अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिनमें स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, वो क्या होती है अभाज्य संख्या होती है। देखो 468, अब 468 है तो इसमें क्योंकि पीछे 8 है तो ये सम संख्या होगी, तो 2 का भाग जाएगा ही जाएगा, तो हो जाएगा 234। फिर से पीछे सम संख्या आएगी तो फिर से 2 का भाग जाएगा, 117। अब 117 है तो इसमें 3 का भाग देंगे, 39, फिर से 3 का भाग जाएगा 13 बार, बोले 13 एक। तो जो 468 की हो अभाज्य गुणनखंड होगी वो 2 × 2 × 3 × 3 × 13 हो गए। ये इनके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब देखो जैसे दूसरे एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। इसका जो 5वां क्वेश्चन है 2570, वही अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पीछे 0 आ रहा है तो सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा ही जाएगा, 10285, वही 2 का भाग 5 0 5 1 नहीं, देखो पीछे 5 आ गया, पीछे 5 आ गया तो ये सम संख्या नहीं हुई है ना, ये विषम संख्या होगी। विषम संख्या होगी तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 3 का भाग देके देखेंगे। 3 का भी नहीं जा रहा है इसमें, तो 5 का जाएगा इसमें। 5 दूनी 10, 55 25, 7 पंजे 30, वही 2057। अब देखो 3 का भी जाएगा नहीं क्योंकि पहले नहीं करा। 5 का भी नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 7 आ गया। अब देंगे 7 का देंगे अपन, सात का भी नहीं जाएगा, 11 का देंगे। ग्यारह का जाएगा, वही 11 कम 11, 9 बज के 9, 11 88, 88 2 7 77, 11 77, 187 बच गया। वही फिर से 11 का जाएगा, वही 11 कम 11 7, 11 7 है 77, 17, 17 एक खुद अभाज्य संख्या तो एक बार ही आएगा। तो जो 2570 के जो टुकड़े हो गए वो हो गए 2 × 5 × 11 × 11 × 17। इनके अभाज्य गुणनखंड लगे जो कि बहुत ईजी है। अपन को अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सिर्फ इतना करना है कि अपन को अभाज्य संख्याओं का भाग देके क्वेश्चन सवाल जो भी संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का भाग देना है और अभाज्य संख्याओं का भाग देके अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इसके जो 2-3 क्वेश्चन बचे हैं वो आप कर लेना। अब इसका जो एक नोट लगा के लिख लो,
देखो यदि दो संख्याओं का संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के लिए अगर किसी कोई अपन को संख्या दे रखी है, उसका एचसीएफ और एलसीएम अपन को निकाल लिया, तो उन संख्याओं के लिए क्या करते हैं, उनके लिए एक कंडीशन होती है, संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम। अब देखो अगर अपन पास कोई संख्या दी हुई है, अपन उनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल दिया, तो एचसीएफ और एलसीएम को अपन जब गुणा करेंगे तो संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएंगे वो एचसीएफ और एलसीएम। अब देखो अपन यहाँ एचसीएफ तो अपन ने पढ़ लिया जो होता है महत्तम समावर्तक, जो एलसीएम होता है वो होता है लघुत्तम समावर्तक। अब देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। जो अपना जो अगला क्वेश्चन है उसमें अपन को एलसीएम निकालना सीखेंगे। देखो अपना जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालिए तथा एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल की जांच करनी। देखो अपन को एचसीएफ और एलसीएम तो निकालना ही चाहिए, बाकी जब अपन को लास्ट में जो अपन एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे तो अपन को ये भी जांच करनी है कि जो संख्या अपन को दी हुई है उनका जो गुणनफल है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर आता है। अब देखो इसका पहला क्वेश्चन अपन करेंगे। चिन्ह में 4 तो 4, अब चिन्ह में 4 तो 4 के अपन को एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। अब चिन्ह में अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये अभाज्य गुणनखंड करने का भी सेम प्रोसेस है, जिसे अपन इधर साइड में निकाल लेते हैं। चिन्ह में 4 तो 4 वही 2 का भाग जाएगा क्योंकि सम संख्या चिन्ह पीछे 6 आ गया तो 48 वही 24 12 6 1 4 से 4 ये 4 तो सम संख्या है वही 202 2 का भाग जाएगा वही 101। अब 101 में 3 का नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा, 17 का भी, 19 का भी नहीं जाएगा, 23 का भी नहीं जाएगा, 29 का भी नहीं जाएगा, 31 का भी नहीं जाएगा, 31 का भी नहीं जाएगा, तो
32, 33, 34, 35, 36, 37। इसका भी नहीं जाएगा। का भी नहीं जाएगा। देखो 101 को भी एक अभाज्य संख्या है, तो अब देखो जो चिन्ह में टुकड़े हो गए वो हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3, 4, 5 और 3, वो जो 4 से 4 हो गए वो उसके हो गए। अब देखो जहाँ ऐसे आप निकालने के लिए वही देखो जो होता है वो कॉमन चीज लेते हैं, 2 इसमें भी है और एक इसमें 2 है, एक इसमें 2 है, बाकी और कोई कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें 2 है पर इसमें 2 नहीं है। तो जो ऐसे होगा वो जो कॉमन चीज होगी वो अपन ले लेंगे। यहाँ से एक कॉमन 2 आ रहा है तो 1 2 ले लिया, यहाँ से भी एक कॉमन 2 आ रहा है तो 2 ले लिया, तो ऐसे हो गया अपने पास 4। और एलसीएम निकालेंगे अपन, तो अपन देखेंगे एलसीएम निकालने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। अब देखेंगे देखो यहाँ से 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 1 2 तो यहाँ से ले लेंगे, 1 2 यहाँ पे यहाँ पे भी ये भी ले लेंगे। अब देखो यहाँ से इसमें अब इसमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जो बचेगी जो संख्या है ये एक कॉमन आ गया, ये एक कॉमन आ गया। अब जो बचेगी संख्या है ये संख्या ऐसे ही बच गई, तो अपन को इनको भी ले लेंगे। यहाँ से ये वाली संख्या बच गई और यहाँ से 101 बच गया। तो जो एलसीएम होगा देखो एलसीएम होता है जो कॉमन आएगा उसको तो लेंगे ही सही, बाकी जो कॉमन नहीं है वो संख्याओं को भी सारी को ले लेंगे। देखो यहाँ से दो बार कॉमन आ रहा था दोनों में, तो वो तो ले लिया, बाकी ये जो संख्या ये बच गई थी तो अपन इनको भी ले लेंगे। यहाँ से 3 2 बच गए तो 3 2 ले ले, एक 3 बच गया था 1 3 ले ले, 101 यहाँ से बच गया तो 101 यहाँ से ले लिया, तो एलसीएम हो गया अभी ये वाली संख्या। अब इनको गुणा कर लेंगे। हो गया। अब देखो वही संख्याओं का एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो संख्या कितनी थी 95 और 404, और जो एचसीएफ कितना था 49 और एलसीएम 96। अगले भी इनको अपन गुणा करेंगे। देखो ये तो है ये वाली संख्या को गुणा, इनको जब गुणा करेंगे तो देखो 4 4 इंटू चिन्ह में करके देखो, 4 6 2 8 4 3 7 6 2 8 3, वही 38,784। तो इसके पास ये आंसर आ गया इसका। देखो एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, बाकी ये आप कर लेना। एलसीएम निकालने का सिंपल तरीका है, जो कॉमन है वो तो लेंगे ही सही, बाकी जो संख्या बच गई है वो भी लेंगे। एलसीएम निकालने का सिंपल सा तरीका है।
अभी तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें अपन को ऐसे को एलसीएम ज्ञात करने हैं। वही पहला क्वेश्चन अपन एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, बाकी आप कर लेंगे। 12, 15 व 21 आवाज़ गुणनखंड विधि से ऐसे ज्ञात करने हैं। वही 12 के जो टुकड़े करेंगे 2 × 2 × 3 आ जाएंगे। 15 के जब टुकड़े करेंगे वो 3 × 5 आ जाएंगे। 21 के जब टुकड़े करेंगे तो 3 × 7 आ जाएंगे। तो जो इनका एचसीएफ होगा वो देखो एचसीएफ होता है जो कॉमन संख्या होती है। देखो यहाँ से 3 कॉमन, ये 3 तीनों जगह आ रहा है, तो जो एचसीएफ होगा वो 3 ही होगा और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जो एलसीएम होगा देखो जो कॉमन संख्या तो लेंगे सही, जो कॉमन आ रही है वो तो लेंगे सही। यहाँ से ये कॉमन आ रहा है, तो अब यहाँ से ये संख्या बच गई तो ये भी ले लेंगे। यहाँ से 2 2 बच गया, यहाँ से कितना बच गया 5 और यहाँ से 7 बच गया। 3 तो पहले कॉमन आ गया था, तो जो एलसीएम होगा वो गया ये हो गया। तो 4 4 12 12 5 60, जो एलसीएम हो गया वो 420 हो गया। वही इसके टुकड़े करने का सिंपल तरीका है, जो इसे करते हैं आवाज़ गुणनखंड। वही 2 का भाग जाएगा 12 में 6 बार, वही 3 बार ये ऐसे जो इनके टुकड़े करने हैं। इसका अगला क्वेश्चन एक और मैं बता देता हूँ। कौन सा है? चौथा वाला 6 72 120, 6 के टुकड़े वही 2 × 3 72 के टुकड़े 2 × 2 36 18 ठीक है 72 के हो गए 120 के और 2 × 60 बच गए 30 15 5 120 के हो गए। अब देखो जो एचसीएफ होगा वही कॉमन संख्या, तो यहाँ भी है 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है तो 2 यहाँ आ जाएगा। 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है तो 3 आ जाएगा और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो जो एचसीएफ होगा वो 6 हो जाएगा। एलसीएम जो होगा वो देखो जो कॉमन संख्या तो लेनी है 2 2 तीनों में आ रहा है तो 2 1 3 यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है तो 3। अब देखो यहाँ से तो कुछ भी नहीं बचा, दोनों कॉमन आ गए। यहाँ से ये तो एक ये बच गया और एक ये बच गया क्योंकि ये तो कॉमन आ गया था। यहाँ से 1 2 तो कॉमन आ ही गया था, 1 3 कॉमन आ गया था, तो यहाँ से ये 2 भी बच गया और एक ये 5 बच गया। वही 2 कितनी बार आ गए 1 2 3 4 5 2 की 5 32 32 और 3 3 9 और ये 5 5 को 32 से गुणा कर दो। नौ चंगे 14 को 4 से आगे 5 9 9 5 14 14 से 24। देखो जी 2 × 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 सही हो गया। 3 3 9 ये हो गया और ये 5 तो 32 को 5 से गुना किया तो 160 आ गया। 160 को 9 से गुना किया तो 1440 आ गया, जो इसका एलसीएम हो गया। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट और जबकि अनुप्रिया को 12 मिनट का समय लगता है। माना अगर दोनों एक ही समय पर एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करें तथा एक ही दिशा में दौड़े तो बताइए कि कितने समय बाद दोनों प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। अब देखो
दो जो व्यक्ति है, रमन और दो लड़कियां हैं, रमन और अनुप्रिया, एक खेल का मैदान है, एक वृत्ताकार खेल का मैदान है। तो इसका एक प्रारंभिक बिंदु पर ये मान लेते हैं वो यहाँ से एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं, माना वो इस दिशा में दौड़ते हैं। अब देखो ये रमन को 18 मिनट लगते हैं इसको चक्कर को पूरा करने में, और जो अनुप्रिया है, अनुप्रिया को 12 मिनट। तो देखो अगर अनुप्रिया यहाँ से दौड़ेगी तो 12 मिनट बाद में यहाँ आ जाएगी, जबकि रमन 12 मिनट में यहाँ पे नहीं आ पाएगा, क्योंकि रमन को यहाँ पहुंचने के लिए 18 मिनट चाहिए। तो अगर उस हिसाब से अपन देखें तो रमन शायद 12 मिनट में इसी जगह पर पहुंचेगा, या हो सकता है यहाँ कोई ऐसी जगह यहाँ पे पहुंचेगा। तो अपन को जो ज्ञात करना है कि वो कौन सा समय है जब दोनों इसी स्थान पर वापस आएंगे। तो देखो अगर अपन बात करें तो देखो 12 मिनट के पहले तो वापस दोनों प्रारंभिक बिंदु पर आ ही नहीं सकते, क्योंकि अनुप्रिया 12 मिनट लेगी और 18 मिनट रमन लेगा। तो सिंपल सी बात है कि जो टाइम होगा वो 12 या 18 मिनट से ज्यादा होगा। अगर 12 और 18 मिनट से समय ज्यादा लग रहा है तो अपन को जो दोनों संख्याओं का है वो एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब अपन निकालते हैं तो एलसीएम हमेशा छोटा आता है संख्याओं से। अगर 12 और 18 का अपन एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम छोटा आएगा इनसे। अगर एलसीएम छोटा आएगा तो सिंपल सी बात है वो एलसीएम के हिसाब से तो वो ये इस स्थान पर पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि अनुप्रिया को 12 मिनट यहाँ आने में लगेंगे और अमन को 18 मिनट लगेंगे। तो सिंपल सी बात है वो 18 मिनट के पहले तो यहाँ पर मिल नहीं सकते। तो सिंपल सी बात है अपन को जो यहाँ जो निकालना पड़ेगा वो एलसीएम निकालना पड़ेगा। देखो रमन को चक्कर पूरा करने में लगा समय हो गया 12 मिनट, 18 मिनट है। और अनुप्रिया को चक्कर पूरा करने में जो लगा समय है हो गया 12 मिनट। तो जो प्रश्नानुसार है दोनों तो प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे वो है 12 और 18 का एलसीएम। तो 12 का 18 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 के टुकड़े करेंगे 2 इंटू 3 और जो 18 के टुकड़े होंगे वो 2 इंटू 3 जो इनका एलसीएम होगा। एलसीएम में देखो ये तो एक चीज तो कॉमन आ गई 2, अब वो ये 3 भी कॉमन आ गया। अब देखो यहाँ से 2 बच गया और यहाँ से 3 बच गया, तो इन दोनों को मिले लेंगे 2 और 3, जो एलसीएम होगा हो गया 2 4 4 से 12 12 36। तो दोनों प्रारंभिक बिंदु पर प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। जो अपन का जो क्वेश्चन था वो था किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक पूरा चक्कर करने में अपन को 18 मिनट जबकि अनुप्रिया को 12 मिनट का समय लगता है। माना अगर दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करें तथा एक ही दिशा में दौड़े तो बताइए कि कितने समय बाद दोनों प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। देखो एक खेल का मैदान है वृत्ताकार है, इसमें रमन और अनुप्रिया दोनों दौड़ते हैं एक ही स्थान से एक ही दिशा में दौड़ते हैं। अब देखो रमन 18 मिनट बाद में इस स्थान पर पहुंचता है प्रारंभिक बिंदु, जबकि अनुप्रिया 12 मिनट में ही पहुंच जाती है यहाँ पे। तो अगर 18 मिनट की बात करें तो 18 मिनट में अनुप्रिया आगे निकल जाएगी जबकि रमन यहाँ पहुंचेगा, और जबकि 12 मिनट में अनुप्रिया यहाँ आ जाएगी और रमन इधर ही रह जाएगा, थोड़ा पीछे रह जाएगा। तो जो अपन को पता करना है कि जो प्रारंभिक बिंदु पर दोनों कितने समय बाद में पहुंचेंगे। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर जो समय लगेगा वो 18 मिनट से ज्यादा लगेगा। अगर संख्या अपन को जो मान पता है अपन को कि मान 18 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो अपन को पता है कि मान जब भी ज्यादा होता है जब अपन संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर 18 और 12 का अपन को एलसीएम निकालना पड़ेगा तभी अपना आंसर आएगा। अगर अपन को पता है कि मान कम आएगा तो वहां पर अपन एलसीएम निकालेंगे, और अगर अपन को पता है कि मान ज्यादा आएगा तो वहां पर अपन एलसीएम निकालेंगे।
तो 12 और 18 का जब एलसीएम निकालो 36 आएगा, तो 36 मिनट बाद में दोनों इसी स्थान में मिल जाएंगे। देखो अब जो अपना जो अगला क्वेश्चन है, देखो 5, एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या 60, 84 और 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बिठाए जाते हैं, देखो नोट करना, बराबर संख्या में एक ही विषय के, अगर एक अपन को जो कमरा दिया हुआ है उसमें एक ही विषय के सब के छात्र बैठेंगे, ऐसा नहीं कि हिंदी वाले को गणित वाले के साथ बैठा दे, ऐसा नहीं है। अगर एक कमरा है तो उसके अंदर अगर स्टूडेंट होंगे तो वो एक ही सब्जेक्ट के होंगे, फिर प्रतिभागी बिठाए जाते हैं, तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी। अब देखो यहाँ पर दो चीजें अपन को नोट करने लायक है, एक ही विषय की और न्यूनतम। देखो अपन अगर कोई अपन को मान न्यूनतम चाहिए तो अपन मैंने पहले बताया था कि वहां पर अगर मान अधिकतम चाहिए या फिर ज्यादा चाहिए तो वहां पर एलसीएम निकालते हैं, और अगर मान न्यूनतम चाहिए तो वहां पर एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो अपन को जो क्वेश्चन में जो निकालना पड़ेगा वो आंसर अपना एचसीएफ निकालने से आएगा, क्योंकि अपन को न्यूनतम कमरों की संख्या चाहिए। अब देखो प्रश्नानुसार न्यूनतम कमरों की आवश्यकता है, तो वही 60, 84 वो 108 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। वही 60 के जो टुकड़े करेंगे वो 2 इंटू 3 इंटू 5 आएंगे। जब 84 के जो टुकड़े करेंगे वो 2 इंटू 3 इंटू 7 आएंगे। जो 108 के जब टुकड़े करेंगे तो 2 इंटू ये आएंगे। तो जो एचसीएफ होगा वो कॉमन, यहाँ से देखो 2 1 2 तीनों में आ रहा है, 1 2 फिर से तीनों में आ रहा है, तो 3 है वो भी तीनों में आ रहा है। देखो 5 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है पर इधर नहीं है, तो जो एचसीएफ हो जाएगा वो यहाँ से 1 2 ये हो गया, 1 2 ये हो गया और 1 3 हो गया, जो हो गया एचसीएफ हो गया और 12 हो गया। अब देखो जो 12 जो अपने पास आए वो कमरे में विद्यार्थियों की संख्या है कि एक कमरे में अपन 12 विद्यार्थी बिठा सकते हैं। तो एक कमरे में अधिकतम 12 विद्यार्थी होंगे। अब देखो एक कमरे में 12 विद्यार्थी होंगे, तो देखो जो कुल छात्र थे अपने पास, अब उनको कमरों की संख्या निकालनी है, तो कुल छात्र थे अपने पास वो थे 60 प्लस 84 प्लस 108, जो टोटल छात्र हो गए वो हो गए 252। तो कमरों की न्यूनतम संख्या, तो कमरों की जो न्यूनतम संख्या होगी कुल विद्यार्थी बटा में एक कमरे में विद्यार्थी। देखो जो कुल विद्यार्थी थे वो 252 थे, एक कमरे में 12 विद्यार्थी मैक्सिमम आ रहे थे, तो जो कमरों की जो संख्या होगी वो जो 21 होगी। ये अपना आंसर हो गया। जो कमरों की जो न्यूनतम संख्या होगी वो 21 अपन को लेनी पड़ेगी। देखो एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या 60 होने से 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के, अगर अपने पास एक कमरा दे रखा है, अगर अपने पास एक कमरे में अगर विद्यार्थी देखेंगे तो एक ही सब्जेक्ट के होंगे, ऐसा नहीं होगा कि दूसरे सब्जेक्ट के अपन विद्यार्थी को साथ देंगे कि प्रतिभागी बिठाए जा सकते हैं। तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी, अपन को नोट करने लायक बात है कि न्यूनतम ज्ञात करना है। अपन को न्यूनतम ज्ञात करने का सिंपल तरीका है कि अपन को संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, क्योंकि एचसीएफ से ही मान न्यूनतम आएगा। अब देखो प्रश्नानुसार न्यूनतम कमरों की संख्या आवश्यक है, कमरों की आवश्यकता है, तो 60 84 108 का जो एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए गुणनखंड विधि का यूज करेंगे।
जब गुणनखंड विधि का जैसे गुणनखंड करने का मैंने सिखा दिया था आपको, 60 के जो गुणनखंड होंगे ये होंगे, 84 के ये होंगे, 108 के ये होंगे। जब ऐसे निकालने का तरीका है कि कॉमन संख्या देखेंगे कि तीनों में कौन कौन सी संख्या कॉमन आ रही है। 2 2 यहाँ भी कॉमन आ रहा है, 1 2 यहाँ कॉमन आ रहा है, 1 3 यहाँ कॉमन आ रहा है। तो जो इसका शेप हो गया वो 2 × 2 × 3 हो गया, जो 12 हो गया। तो एक कमरे में न्यूनतम अधिकतम 12 विद्यार्थी होंगे। और अपन को न्यूनतम कमरों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अपन को देखो अधिकतम कमरों की संख्या ज्ञात करनी है, तो अपने पास एक कमरे में विद्यार्थी है और अपने पास है कुल छात्र, अपन इसको जोड़ लेंगे 60 84 और 108 को जोड़ लेंगे तो 252 अपने पास विद्यार्थी होंगे। 252 को 12 के हिसाब से डिवाइड करना है तो कमरों की संख्या आ जाएगी अपने पास 21 आ जाएगी। जब 252 में 12 का भाग देंगे तो 21 आ जाएगी। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है।